E2 वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, जबकि EB2 NIW नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम जो है वो यूएसए का इमिग्रेंट वीज़ा ऑप्शन है, डायरेक्ट ग्रीन कार्ड का ऑप्शन है। E2 वीज़ा में आपको एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जबकि EB2 में कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। और EB2 आपके करंट प्रोफाइल की बेस के ऊपर, आपके करंट क्रेडेंशियल्स की बेस के ऊपर आपको इवेलुएट किया जाता है, और उसकी बेस के ऊपर अगर आप कोई ऐसे वैल्यू एडिड एडवांटेज यूएस कंट्री में एज अ नेशन लेकर आ सकें तो आपको EB2 वीज़ा जो है वो अप्रूव किया जाता है। ये ऐसे बेसिक डिफरेंसेस हैं E2 और EB2 वीज़ा प्रोग्राम्स में, जिनका आपको समझना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज लेटली आई एम रिसीविंग ए लॉट ऑफ कॉल्स एंड कंप्लेंट्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट, जहां पे पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की मार्केट में पर्टिकुलरली जो है बहुत से ऐसे कंसल्टेंट्स EB2 NIW वीज़ा को बड़े डिफरेंट अंदाज में पेश कर रहे हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। So without taking any companies or any individual's name, keeping my professional integrities and professional standards intact, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आप EB2 वीज़ा को अंडरस्टैंड कर सकें और E2 और EB2 में डिफरेंस को इवेलुएट कर सकें, ताकि देयर इज़ नोबडी हु कैन मेक यू स्कैम फॉर EB2 NIW। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। होता कुछ यूँ है कि जो चीज़ आपका सबसे मेजर कंसर्न होता है या सबसे वीक पॉइंट होता है, अगर आपको सामने बैठा हुआ कंसल्टेंट या एडवाइज़र या एजेंट आपको वही ऑप्शन एग्जैक्टली द वे यू वांट इट आपको पेश करे, तो नेचुरली आप उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाते हो। कहने का मकसद ये है कि आपका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि हमने अमेरिका में जाना है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स करनी है या फैमिली को लेकर माइग्रेट करना है, तो हमें ग्रीन कार्ड कब मिलेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड, पहले आप डिफरेंस समझ लीजिए। एक वीज़ा प्रोग्राम जिसमें अमेरिका आपसे इन्वेस्टमेंट करवाता है बिजनेस में, वो भी वीज़ा एप्लीकेशन से पहले, और मेक श्योर करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्क पे हो। लेकिन इस वीज़ा प्रोग्राम के अगेंस्ट में आपको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा असाइन किया जाता है। एज कंपेयर टू डैट, एक इमिग्रेंट बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है और कोई कमिटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है और कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। और ये डायरेक्टली आपको ग्रीन कार्ड की तरफ लेकर जाता है। सो आप अंडरस्टैंड कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए, विद इन्वेस्टमेंट नॉन इमिग्रेंट वीजा, with risk non-immigrant visa, without investment and without risk डायरेक्टली ग्रीन कार्ड। तो क्या ऐसा कैच होगा जो आज के लोकल कंसल्टेंट्स या एजेंट्स जो हैं वो आपको प्रेजेंट कर रहे हैं और आपको बेच रहे हैं और आपको सब्ज बाग दिखा रहे हैं? कुछ तो डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लीजिए कि नेशनल इंटरेस्ट वेवर जो है उसका मतलब और मफहूम ये है कि अगर आप किसी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस, स्किल्स या अचीवमेंट्स के ऑनर हो, आपने अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में कोई ऐसी अचीवमेंट्स हासिल की हैं जिनसे अमेरिका एज अ कंट्री को फायदा हो सकता है, तो आपको उस प्रोफाइल की बेस के ऊपर इवैल्यूएट किया जाएगा कि आपको नेशनल इंटरेस्ट में जो वेवर प्रोग्राम है, वेवर का मतलब है कि आपको जॉब रिक्वायरमेंट से, जॉब स्पॉन्सरशिप से वेवर है, आपको कोई जॉब अप्लाई नहीं करनी है, आपको कोई वीज़ाज और उसके बाद ग्रीन कार्ड का राउट नहीं प्लान करना, आपको डायरेक्टली ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। बट इसके लिए अंडरस्टैंड करना यह ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड कि यू हैव टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल पर्सन। आप अपनी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो। आई एम नॉट एन EB2 वीज़ा एक्सपर्ट गाय, मैं EB2 को डील नहीं करता, मैं डायरेक्ट डिटेल से आपको कोई लीगल एडवाइस नहीं देना चाहता, बट मैं सिर्फ कंपैरिजन के तौर पे आपको जो है वो इसका कॉन्सेप्ट समझ जाना चाह रहा हूँ, ताकि आप ये अपने प्रोफाइल को खुद इवैल्यूएट कीजिए। मिसाल के तौर पे आप कोई PhD होल्डर हैं, आपने कोई थीसिस रिसर्च आपने कोई ऐसी की है जो कि US नेशनल इंटरेस्ट के लिए बड़ी मुफीद है, बहुत यूजफुल है। आप कोई मेडिकल डॉक्टर ऐसे हैं, वो टिपिकल डॉक्टर नहीं जो जनरल प्रैक्टिशनर जो गली मोहल्ले की दुकानों में बैठा हुआ है। विद रिस्पेक्ट टू दोज आल्सो, आई नथिंग अगेंस्ट एनी प्रोफेशन, बट व्हाट आई मीन टू से इज कि वो वाला मेडिकल डॉक्टर जिसने सर्जरी में कोई अपनी एक्सपर्टीज ली है, जिसने कोई रिसर्च में कोई अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स जो है वो हासिल की हैं, इसी तरह इंजीनियर्स प्रोफाइल्स के हैं, आप IT के बैकग्राउंड से हैं, तो कोई भी ऐसा काम, आप IT के हैं तो कोई आप
आपने एआई से रिलेटेड कोई ऐसा मॉडल, कोई ऐसा स्टार्टअप, कोई ऐसी चीज बनाई है जो इससे पहले कभी अमेरिका में नहीं हुई है, और आप अब अगर उस प्रोडक्ट को अमेरिका में लेकर आते हो तो एक बहुत बड़ा जो है वो आप डिसरप्ट कर सकते हो पूरी इंडस्ट्री को। इसी तरह अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड में हो तो फाइनेंस में आपने कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स की हैं, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल रीमॉडलिंग की है, आपने किसी डूबती हुई कंपनी को जो लॉसेस में चल रही थी आपने उसको प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट कराया है एंड मेड इट टू $1 बिलियन कंपनी और $1 मिलियन कंपनी। और या फिर अगर आप किसी बिजनेस में हो तो आप अपने बिजनेस की उस टॉप प्रोफाइल पे हो कि आप अपनी इंडस्ट्री के टॉप नीश मार्केट के अथॉरिटी हो, चैंपियन हो, आपने कोई बहुत बड़े अपनी बिजनेस के अवार्ड्स जो है वो विन किए हैं, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आपने की है। तो इस तरह के अगर आपने कोई अचीवमेंट्स या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास एक्सपर्टीज हैं तो आप EB2 NIW को इवेल्युएट कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। बट एज लॉन्ग एज आप हो या रहे, जो कॉल्स मुझे रिसीव हो रही हैं, फॉर एग्जांपल एक BCom कॉमर्स ग्रेजुएट 14 इयर्स ऑफ ग्रेजुएट एक्सपीरियंस या इवन 16 इयर्स ऑफ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, और उसके बाद वो 5 साल से किसी प्राइवेट कंपनी में या 10 साल से किसी प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट का काम कर रहा है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव का काम कर रहा है, और उसको बोला जा रहा है कि आप नेशनल इंटरेस्ट में क्वालिफाई कर रहे हो। माय डियर फ्रेंड, यू वुड नेवर गेट क्वालिफाइड बेस्ड ऑन दोज क्राइटेरियाज। आपको यह समझना जरूरी है कि जस्ट बिकॉज कि आपको ग्रीन कार्ड चाहिए, आपको अगर कोई फ्री में या इजी विदाउट इन्वेस्टमेंट में आपको कोई ग्रीन कार्ड ऑफर की जा रही है, सो डोंट फॉल फॉर इट, यू नीड टू डू योर रिसर्च प्रॉपरली। अगर आप किसी बिजनेस की बेस पे भी अगर आप ग्रीन कार्ड ऑप्शन या NIW ऑप्शन को इवेल्युएट करना चाह रहे हो, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी बिजनेस की उस पोजीशन पे हो जहां पे आपके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, आपको मीडिया में आपके नाम की पब्लिकेशंस मौजूद हैं, आपके पास 2, 4, 10 आपके एक्रेडिटेशंस मार्केट में किसी बड़ी कंपनी से, जिस भी आप फील्ड में हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से IT इंडस्ट्री में हो तो आपके IT के कोई माइक्रोसॉफ्ट के, फेसबुक के या कोई बहुत बड़े बड़े आपकी तरफ से, उनकी तरफ से कोई अचीवमेंट्स, कोई एक्रेडिटेशंस, कोई पब्लिकेशंस आपको दी गई हैं, कोई अवार्ड्स, कोई नेशनल लेवल के अवार्ड्स, कोई सर्टिफिकेट्स, कोई टाइटल्स आपको दिए गए हैं, तो आप नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम को कंसीडर कर सकते हो। अगर आप कोई गुजरात लाला मूसा की किसी एक दुकान पे बैठ के पिछले 20 साल से बिजनेस कर रहे हो और उससे पहले आपके पास ग्रेजुएशन या इंटर की डिग्री भी मौजूद है, तो इट डज नॉट क्वालिफाई माय डियर फ्रेंड, बिकॉज वेरी लॉजिकली, वेरी क्रिटिकली, अमेरिका आपको ग्रीन कार्ड ऑनररी बेसिस पे सिर्फ तभी देगा अब आप इस कंट्री में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्किल है उसके साथ आओगे, जिससे ऑन अ लॉन्गर टर्म इस कंट्री को ओवरऑल फायदा हो। और अगर आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद नहीं है, देन द सिंपलेस्ट, फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे इज E2 वीजा। E2 वीजा में आपकी कोई एक्रेडिटेशंस नहीं चाहिए, आपकी कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी कोई अचीवमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। E2 वीजा में इट्स ऑल अबाउट योर इन्वेस्टमेंट एंड योर कैपेबिलिटी टू मैनेज अ बिजनेस। आप एक कोई भी दुकान, शॉप, बिजनेस, कंपनी, सर्विसेज कंपनी या रिटेल का बिजनेस आप एक स्टार्ट कीजिए, E2 वीजा के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए और उस बेस पे अमेरिका में मूव हो जाए। सो प्लीज, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट द डिफरेंसेस बिटवीन E2 एंड EB2 वीजा प्रोग्राम्स। और इसके साथ साथ अगर कोई इसके बाद आपको इस बेस के ऊपर EB2 को क्वालिफाई करने का बोल रहा है या इवैल्यूएट करने का बोल रहा है कि आपके पास यू डू नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स, आप एक बैंकर भी हैं फॉर एग्जांपल और आप पिछले 15 साल से बैंकर हैं और आप एक अपने कैशियर हैं या आप ऑपरेशंस देख रहे हैं या ब्रांच ऑपरेशंस देख रहे हैं या कोई बैक ऑफिस के डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं और आप अपने 10, 15, 20 साल से उसी पोजीशन में काम कर रहे हैं, आपने कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स नहीं हासिल की अपनी फाइनेंशियल या बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो आप इस वीज़ा प्रोग्राम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप किसी प्रॉपर प्रोफेशनल अटॉर्नी से, प्रोफेशनल कंसल्टेंट से, द पीपल हु हैव देयर एक्सपर्टीज एंड स्किल्स एंड देयर प्रोफेशनल एक्रेडिटेशंस, उनसे अपने प्रोफाइल इवैल्यूएट कराओ इफ यू वांट टू कंसीडर फॉर नेशनल इंटरेस्ट वेवर। E2 वीजा से रिलेटेड आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।